का नाम लिया जाए। इस देश में जिस समय माँ बहन के स्तन नहीं ढकने दिया जा रहा था, उस समय वो भगवान कहाँ था? जिस समय माँ बहनों को स्तन काटा जा रहा था, जिस समय इस देश में दलित शोषित को नंगा करके मारा जाता था, जिस समय किसी दलित शोषित के मुंह पर पेशाब किया जाता था, उस समय वो भगवान कहाँ था? मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इस देश के बहुजन के भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इस देश के माँ बहनों की भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं होते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन हरामखोरों की संस्कृति आज भी देश गुलाम होता अगर बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब का संविधान नहीं होता। भगत सिंह का नाम नहीं लीजिए, कोई कहे कि बाबा साहब का नाम नहीं लीजिए, कोई कहे कि खुदीराम बोस का नाम नहीं लीजिए, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो गोडसे के खानदान है जो कहते हैं बाबा साहब का नाम का फैशन बना लिया है। यह भारत किसका बाप का जागीर थोड़े है, जो चाहेगा वो बोल देगा, जो चाहे। पूरे देश में उन तारीफारों का मूर्ति दान होगा। गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, बाबा साहब के सामने में कुछ नहीं है। जिसकी मानसिकता में गद्दारी बसा हुआ है वो गलत नहीं बोल सकता। वो जो भी बोला है ना सोच समझ कर बोला है। अमित शाह हो या कोई भी हो, बाबा साहब पर अगर आज आएगा तो उसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर बवाल मच गया है। पूरे देश में बहुजन समाज के लोग अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि विपक्ष के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का फैशन बना लिए हैं। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर किसी भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। इस तरीके के बयान के बाद पूरे समाज में एक रोष है और जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इस बयान के लिए माफ़ी मांगे। हमारे साथ है भीम आर्मी के प्रवक्ता दीपक अम्बेडकर जी। जय भीम बोलना दर्द हो रहा है इस देश में। जय भीम और बाबा साहब के नाम से जो बाबा साहब और जय भीम और जो बाबा साहब की विचारधारा इस देश के संविधान में अंकित है और जो विचार इस देश के मां बहनों को आजादी दिलाता है, उस बाबा साहब के नाम को लेने से अमित शाह और पूरे बीजेपी टीम में खलबली मचा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन हरामखोरों को, जो हरामखोर कहता है कि बाबा साहब के नाम, इतना लोग बाबा साहब के नाम लेते हैं, अगर भगवान के नाम लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं किस भगवान का नाम लिया जाए? कौन सा भगवान के नाम लिया जाए? कौन ऐसा भगवान का नाम लिया जाए जो 33 करोड़ भगवान का इस देश में जिस समय माँ बहन के स्तन नहीं ढकने दिया जा रहा था, उस समय वो भगवान कहाँ था? जिस समय माँ बहनों को स्तन काटा जा रहा था, जिस समय इस देश में दलित शोषित को नंगा करके मारा जाता था, जिस समय किसी दलित शोषित के मुंह पर पेशाब किया जाता था, उस समय वो भगवान कहाँ था? मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इस देश के बहुजन के भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इस देश के माँ बहनों की भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं होते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन हरामखोरों की संस्कृति, इन हरामखोरों के संस्कृति के कारण से इस देश के हर व्यवस्था, अंग्रेज आया या मुगल साम्राज्य आया, और इन हरामखोरों के संस्कृति के कारण से आज भी देश गुलाम होता अगर बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब का संविधान नहीं होता। भगत सिंह का नाम नहीं लीजिए, कोई कहे कि बाबा साहब का नाम नहीं लीजिए, कोई कहे कि खुदीराम बोस का नाम नहीं लीजिए, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि वो गोडसे के खानदान है जो कहते हैं कि बाबा साहब का नाम का फैशन बना लिया है। किसका फैशन बनाया जाए? इसीलिए तो इन निकम्मों लोगों ने जितने भी बौद्ध स्थल है सबको हड़पने का साजिश कर रहे हैं। जितने कारण है कि बाबा साहब को बच्चा पढ़ेगा तो अधिकार की मांग करेगा। यह भारत का संविधान है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब यहाँ दिख रहे हैं और भारत के संविधान को कोई पढ़ेगा। अब दर्द हो रहा है ना, सांसद भवन में मनमानी नहीं चल रहा है, चलबो नहीं करेगा, चले कैसे? यह भारत किसका बाप का जागीर थोड़े है कि जो चाहेगा वो बोल देगा, जो चाहे। ये भारत, पूरे देश में उन तारीफारों का मूर्ति दान होगा और तारीफार जो खुद एक तारीफार है, जो खुद देश और राज्य से भगाया हुआ, और वो बाबा साहब के बारे में आए हैं। देश के गृह मंत्री इस तरीके से आप बयान, मैं आपको कहना चाहता हूं
कि गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, मेरे सामने में बाबा साहब के सामने में कुछ नहीं है। बाबा साहब के बारे में कुछ कहना मैं सूरज को दिया दिखाने के समान हुआ। इस देश के हर माँ बहन को अपमानित किया है, इस देश के किसान मजदूर को अपमानित किया है हरामखोरों ने। बाबा साहब वो सफाई दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अरे जिसकी मानसिकता में गद्दारी बसा हुआ है, जिसकी मानसिकता में गद्दारी बसा हुआ है, वो गलत नहीं बोल सकता। वो जो भी बोला है ना सोच समझ कर बोला है। उसका काम क्या है? शॉक थेरेपी, चोट पहुंचा देना, बाद में मलहम लगा देना। अरे मैं यह विपक्ष नहीं है, यह बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। सीना ठोक कर कहते हैं अमित शाह हो या कोई भी हो, बाबा साहब पर अगर आँच आएगा तो उसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। क्योंकि उस चांद को गुरूर है, क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। हम सब बहुजन को गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा नूर है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप इस बयान को लेकर? इस बयान को लेकर मांग करना चाह रहे हैं कि उसको सबसे पहले गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक स्थल पे आके पूरे बहुजन मिशन से क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए।